हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे प्लांट की बात करेंगे जो आपके गार्डन को खूबसूरत तो बनाता ही साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है पान के पत्ते का पौधा। ये एक जड़ी बूटी है। साइंटिफिक नेम पाइपर बेटले है। इसे पाइपर सुपारी के नाम से भी जानते हैं। सदाबहार बेल वाला पौधा है जो लगभग 1 से 2 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। पान के पत्ते में डिटॉक्सिफाइंग होता है, जिसकी वजह से इसे दवा के रूप में भी यूज़ किया जाता है। इस प्लांट को आप 10 डिग्री से ऊपर कभी भी ग्रो कर सकते हो और इस प्लांट को चढ़ने के सहारे की ज़रूरत होती है। यहाँ पर देखिए, जहाँ से इसकी लीफ निकल रही है वहाँ पर इसकी छोटी छोटी सी रूट्स भी निकलती हैं, जिससे ये अपनी पकड़ बना लेता है और आसानी से ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 10 डिग्री से ऊपर आप इसको कभी भी लगा सकते हो। किसी भी मंथ में ये प्रोपोगेट हो जाता है। ये हॉट क्लाइमेट ज़्यादा पसंद करता है। और इसकी अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसकी रेतीली होनी चाहिए। उसमें वर्मी कंपोस्ट, सड़ी हुई गोबर की खाद और आप उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद जब मैं इसको नर्सरी से लेकर आई थी तो एक छोटी सी, ये देखिए, यहाँ से इस तरीके की एक स्टेम थी और इसी में से यहाँ से इसकी छोटी सी एक नई ब्रांच और निकल कर आई है। इसके जो नए पत्ते होते हैं उसका कलर थोड़ा ब्राइट होता है और जो पुराने जैसे मैच्योर होते जाते हैं वो डार्क कलर में हो जाते हैं। इसकी यहाँ पर जो आप स्टेम देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से देखने में लगती है, रेड कलर की होती है। और ये इसकी पत्तियां जो होती हैं दूसरे प्लांट से थोड़ा डिफरेंट होती हैं। इसकी पत्तियां जब निकलती हैं तो छोटी सी पत्ती निकलती है और समय के साथ साथ धीरे धीरे अपनी पत्तियों का साइज़ जो है इसका बड़ा होता रहता है। और जो इसकी नई पत्ती होती है हम इस करीबन 1 से 1.5 इंच, 1.5 से 2 इंच के गैप में इसकी जो है एक नई पत्ती निकलती है। और इसको अगर हार्वेस्ट करने की बात करें तो हार्वेस्ट आप इसको जब आपका 3 से 4 महीने का प्लांट हो जाता है तब आप इसके पत्तों को हार्वेस्ट कर सकते हो। और अक्सर इसके प्लांट को जो है आपने देखा होगा कि पूजा की शॉप में ये पत्ते हमें मिलते हैं। नवरात्रों में ये पत्ते बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। ये प्लांट भी बहुत कॉस्टली हो जाता है। अगर आप नर्सरी से ख़रीदने की इसको बात करते हैं तो ये 150 से लगभग 250 रुपये तक का हमें नर्सरी में मिल जाता है। उस टाइम पर ये प्लांट कुछ और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और ये प्लांट एक कुछ इस तरीके से वाइन की तरह ऊपर की तरफ बढ़ता है। ये कोई एक प्लांट नहीं है बल्कि एक वाइन है जो ऊपर की तरफ चढ़ती है। और अगर आप इसको पॉट में लगा देते हो तो अगर इसको चढ़ने की जगह नहीं दोगे तो आप ये नीचे की तरफ लटकने लगेगी और उसकी जो न्यू पत्ती है जो वहाँ टच होगी तो वहाँ टच होने के बाद इसकी नई पत्ती ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आप इसको इसकी चढ़ने की जगह बनाएं। यहाँ पर मैंने ये मॉस स्टिक घर पे ही बनाई है। इसको मैं इसी में ही आज आपको लगा कर दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जो है ये पहले ही ऑलरेडी तैयार कर लिए, क्योंकि मुझे इस प्लांट को लगाना था। इस वीडियो में आपको मैं एक अलग सा तरीका बताऊंगी। जिस तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग लगाना दिखाऊंगी उस तरीके से अगर आप लगाओगे तो आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होगी, 100% ग्रो होगी और आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप कितने भी नए प्लांट तैयार करोगे आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। नर्सरी वाले जो होते हैं इसी तरह से अपने प्लांट को तैयार करते हैं। पान की बेल को वो एक बेल से ही ढेरों बेल तैयार कर लेते हैं और कॉस्टली से कॉस्टली परचेज करते हैं या फिर बेचते हैं। हर तरीके से वो ये काम करते हैं। और इसके बाद अगर आप ये अपने हाथ से करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो इसके पान के पत्ते जो होते हैं इसमें बहुत सारी विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन सी, थायमिन, नियासिन और राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन इसमें होते हैं। अगर इसमें इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें टेनिन, प्रोटीन, एल्केलाइड और फिनाइल जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। और केयर की बात करें तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसको रखोगे तो इसके पत्ते जलने शुरू हो जाएंगे। इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं जो कि धूप बर्दाश्त नहीं करते हैं और जलना शुरू हो जाते हैं। आप इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करिए जहाँ पर छाया हो और इसको इनडायरेक्ट
धूप भी मिल सके, तभी आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। गर्मियों के दिनों में अगर धूप बहुत तेज़ी से हो जाती है तो आप इसको ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ पर छाया आती हो। इस तरीके से आप ये जो वाइट कलर का मैंने अभी पोर्शन दिखाया ना, इसी में से ये छोटी सी लीफ निकल कर आई है और अब ये धीरे धीरे जो है समय के साथ बड़ी होती चली जाएगी। और अगर इसमें आप इसको इसी तरीके से छोड़ दोगे, मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ इस तरीके से इसकी हाइट हो जाती है। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करोगे तो इस तरीके से गिरने लग जाती है, तो इसीलिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर इसमें कीड़े लगने की बात करें तो इसमें एक जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो कीट इसमें लग जाता है। उस कीट को हटाने के लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, या भी कोई भी डिटर्जेंट है या शैम्पू है उसका भी आप स्प्रे करके उस कीट को आप इससे हटा सकते हो। जितनी भी इसकी पुरानी पत्तियां हो जाती है आप उसको समय समय पर हटाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसको कैसे प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसको 2 तरीके से प्रोपोगेट किया जा सकता है। आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हो और इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो, लेकिन मैं प्रॉपर इसकी कटिंग पूरी तरह से प्लांट से अलग नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसकी मिट्टी तैयार कर ली है। इसमें आप रिवर सैंड और अपने गार्डन की सॉइल मिला सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए, मैंने अभी ले ली अपनी पान की बेल। यहाँ पर जो आप ये नोड एरिया देख रहे हो जहाँ से लीफ निकल रही है, इसी एरिया को, इसी पार्ट को हमें मिट्टी के अंदर दबाना है। तो आप इसको इस तरीके से लेकर मिट्टी में दबा दीजिए और ऊपर से जैसे ही हम इस वाइन को इस तरीके से रख देंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और ऊपर से इसमें कम से कम 1.5 से 2 इंची तक की आपको मिट्टी की लेयर बिछानी है। ध्यान रहे 1 से 1.5 इंची तक की आपको मिट्टी इसके ऊपर बिछानी है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, नहीं तो आप प्रॉपर जैसे पूरी मिट्टी आपने भर ली है और उसको आप 1 से 1.5 इंच तक नीचे दबा भी सकते हो। वैसे आप इस तरीके से ना कीजिए, आप पहले मिट्टी भर लीजिए और उसको 1-1.5 इंच तक खाली रहने दीजिए, तब ये आप इस वाइन को इस तरीके से दबाइए और ऊपर से तब इसमें 1 से 1.5 इंची तक की आप इसमें मिट्टी भरिए। वो तरीका ज़्यादा आसान है। तो इस तरीके से देखिए मैं इसमें अभी प्रॉपर मिट्टी भर दूंगी। इसमें आप भी कुछ इस तरीके से कीजिएगा। ध्यान रखिए आप इसको कट नहीं करना है। अभी कट मैं इसको आपको बताऊंगी इसको कब कट करना है। अभी तो फिलहाल आप इसमें 1 से 1.5 इंची तक की मिट्टी भर दीजिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और ये प्लांट जो है खाली पेट अगर इसके पत्ते को खा लेते हैं तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल भी ठीक करने में हेल्प करता है और स्वेलिंग होती है। और ज़्यादातर इस प्लांट का यूज जो खांसी और सर्दी की मेडिसिन जो बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसकी नीचे की लीफ है आप उसको हटा दीजिए। मैंने इसको हटाया नहीं है, यहाँ पर मैंने इसकी एक स्टिक की हेल्प ले ली है, क्योंकि ये जो पॉट का किनारा है थोड़ा सा नुकीला है, यहाँ से इसकी वाइन ये कटे ना, इसीलिए मैंने इसको सपोर्ट दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमने बेल को लगा दिया है। अब इसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। 1 हफ्ते के बाद हम इसको देखना है। लगाने के बाद मैंने इसमें देखिए कुछ इस तरीके से इसको स्प्रे कर दिया है। इसकी पत्तियों को आप रेगुलर मॉइस्ट कीजिए, रेगुलर स्प्रे कीजिए ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। अब देखिए 1 हफ्ते बाद का मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए ये स्टिक लगाई थी, इसको हटा दिया। अभी ये पूरी तरह स्टेबल हो गई है। यहाँ जब मैंने ये कटिंग लगाई थी इस तरीके से इसको स्टेम को दबाया था, तब इसमें ये लीफ नहीं निकली थी, लेकिन अब इसमें लीफ निकल आई है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसमें जो है रूट्स की पकड़ हो गई है, यहाँ पर इसकी रूट्स डेवलप हो गई हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको ये जो दिखा रही हूँ, आप प्रूनर को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा और इसको यहाँ से आपको कट करना है। अब इसको 1 हफ्ते के बाद इसको यहाँ से आप इसको कट कर दोगे, देखिएगा कुछ इस तरीके से। तो 100% आपका पान का पौधा तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आप बहुत सारे पान की बेल तैयार कर सकते हो। नर्सरी वाले इस तरीके से पान की बेल